नमस्कार दोस्तों, मैं आशीर्वाद गुप्ता और उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों पर अभ्यास को दोहराते होंगे जो मैं बताता हूँ, और उनको अभ्यास को करके आप अपने आप को स्वस्थ बना रहे होंगे। योग अपनाएं, रोग भगाएं। आज अभ्यासों की श्रृंखला में हम करने वाले हैं कपालभाति क्रिया का अभ्यास। कपालभाति क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ क्रिया होती है। कुल मिलाकर 6 क्रियाएं जो कि हमारे सर से लेकर गुदा क्षेत्र यानी कि टेल बोन तक हमारे शरीर के अंदर की धुलाई सफाई करते हैं। तो कपालभाति के साथ साथ और भी क्रियाएं हैं जो कि शरीर के अंदर की धुलाई करते हैं, पर आज हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया की। कपालभाति क्रिया करने का तरीका बहुत सरल है, बहुत सहज है। अभ्यास जब भी आप प्राणायाम या क्रियाओं का करते हैं तो आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप सुखासन या चौकड़ी लगाकर या पद्मासन में बैठें। जैसे मैं बैठा हूँ, इस वक्त मैं बैठा हूँ सुखासन की स्थिति में। दाहिना पैर मेरे बाई थाई के ऊपर, बाई जंघा के ऊपर है। ये सुखासन की स्थिति है। पद्मासन आप सब देखते हैं, ये इस प्रकार से लगेगा पद्मासन। दोनों पंजे ऊपर आ जाते हैं पैरों पे, दोनों थाइस पे। इस प्रकार से ये पद्मासन की स्थिति आ जाती है। अब जिसको नहीं बैठ सकता वो अपना सुखासन की स्थिति या चौकड़ी लगाकर भी अभ्यास को दोहरा सकता है। ध्यान बात यही है कि वज्रासन में कभी भी कपालभाति का या क्रियाओं का अभ्यास या प्राणायाम का नहीं करते। कपालभाति के विषय में बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं अभ्यास। मेरुदंड कमर गर्दन सीधी रहेगा हमारा। घुटनों पर दोनों हाथों को जमा कर रखना है हमारे दोनों हाथ घुटनों पर। नाक से एक बार सांस को भरकर हम उस सांस को टुकड़ों में कई बार छोड़ने का प्रयास करते हैं। सांस छोड़ने में हमारे वेग होना चाहिए, फोर्स होनी चाहिए, गति नहीं होनी चाहिए। कैसे, देखिए। एक बार सांस को हम भर रहे हैं और उस सांस को हम टुकड़ों में कई बार छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वेग के साथ, फोर्स के साथ, बिना गति दिए हुए। कीजिए फिर से। जब आप सांस को झटके से बाहर निकालते हैं, फोर्स के साथ बाहर निकालते हैं अपनी नासिका से, तो आपका पेट भी अंदर की तरफ जाना चाहिए, जाता है। क्योंकि प्राकृतिक क्रिया है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कोई ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी है। हमारे जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुई है उसी से हम ये अभ्यास को दोहरा रहे हैं। तो नाक से जब सांस हम भरते हैं तो पेट फूलता है हमारा बाहर की तरफ, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। तो जब हम सांस को फोर्स के साथ बाहर निकाल रहे हैं इस प्रकार से, तो पेट भी हमारा झटके के साथ अंदर की तरफ जा रहा है। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, करने का तरीका आपने देखा। सांस को एक बार भरकर टुकड़ों में सांस को छोड़ना है हमको, फोर्स के साथ यानी कि वेग के साथ, बिना गति दिए हुए। गति बिल्कुल मत दीजिए। अब गति का हम आपको एक उदाहरण गति का भी दे देते हैं। सांस को एक बार भर के होता क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये गलत तरीका जो है वो कपालभाति करने का सही तरीका, सांस को एक बार भरिए, टुकड़ों में उस सांस को वेग के साथ छोड़िए, फोर्स के साथ छोड़िए, स्पीड गति नहीं दीजिए। आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास जब करते हैं तो सुबह के समय करें, ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि पेट का खाली होना बहुत आवश्यक है। इसमें पेट जब तक खाली नहीं रहेगा तब तक आप इसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले सकते हैं। दूसरा, कपालभाति कपाल से संबंधित रोगों का निवारण करता है। कपाल यानी कि हमारा स्कल, मस्तिष्क, ब्रेन, खोपड़ी। भांति चमक देना, शाइन देना। तो नियमित रूप से अभ्यास अगर आप करेंगे इसका, तो कपाल से संबंधित रोगों का समस्त रूप से निवारण कर पाते हैं। नासिका संबंधी परेशानी है, जहां हमारी श्वसन नली है, रेस्पिरेटरी पाइप जिसे कहते हैं, कहीं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, रुकावट आती है, उसको भी हम दूर करते हैं इसके नियमित अभ्यास करके। पेट के रोगों का भी निवारण आप
कपालभाति के नियमित अभ्यास करने से करते हैं। शरीर में किसी प्रकार की गांठ उत्पन्न हो जाती है, किसी प्रकार का यौन संबंधी रोग से पीड़ित हैं आप अगर, वह भी कपालभाति के नियमित और सरल अभ्यास से दूर करते हैं। खास बातों का ध्यान देना है आपको। कपालभाति प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करते हैं, जब मंथ चढ़ते होते हैं तब नहीं करते हैं। तीसरा, जिसने किसी ने ऑपरेशन कराया हो, डॉक्टर से कंसल्ट करके तब अभ्यास करिएगा। 8 महीने का अंतर देता है बड़े से बड़े ऑपरेशन में, 4 से 5 महीने का अंतर होता है छोटे ऑपरेशन में। इसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अभ्यास को दोहराइए। सुबह के समय करेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेगा कपालभाति का नियमित अभ्यास करके। कपालभाति करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और अपने आप को, अपने जीवन में योग के सभी आयामों को धारण करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।